बानी पीटीआई के जिना हाउस हमले के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अडयाला जेल पहुंचकर गिरफ्तारी डाली। बानी की जिना हाउस हमले समेत 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई। पुलिस के मुताबिक बानी पीटीआई से रियासत के खिलाफ उकसाने के दफात के तहत तफ्तीश की जाएगी। हुकूमत ने फिर आवाम पर बिजली बम गिरा दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। 201 से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली का टैरिफ 34 रुपये हो गया। 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे का हो गया। 1000 रुपये तक फिक्स चार्जेस भी लगा दिए गए। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। लाहौर में शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन के महंगी बिजली के खिलाफ नारे। मुल्तान में भी जमात इस्लामी का आगाही चौक बाजार में धरना। जड़ावाला और दुनियापुर समेत पंजाब के कई शहरों में एहतजाज। जैकबाबाद, कंदकोट और कश्मीर में भी मुजाहिरे। बिल भी आ रहा है ज्यादा और अभी भी बिजली गई हुई है। 7-8 हजार तो वही सेड़ ली है। बिल कैसे भरे? हम कहाँ से पूरा करें, हमारा कोई कमाने वाला नहीं है। हमें जीने नहीं देगी हुकूमत। अब गरीब बंदा कहाँ जाए मुझे बताएं। मेरा 40,000 रुपये बिल आया, सिर्फ हम एक कमरे में सारी फैमिली रह रहे हैं। हाल आपके सामने है, कारोबार तो कुछ भी नहीं है, ऊपर से बिल भी डबल आ रहे हैं। बिजली की कीमत में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी। बहुत से लोग पहले ही गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। सूरत हाल का जायजा लेना जरूरी है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं सूबों को चाहिए मकामी तौर पर सस्ती बिजली बनाए। चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम कहते हैं IPPs के मामले को हल ना किया गया तो कीमतें मजीद बढ़ती जाएंगी। IPPs पैसे बना रही है, बिजली नहीं। IPPs के कॉन्ट्रैक्ट पर नजरसानी करना पड़ेगी। हम हमेशा डैम ना बनने का रोना रोते हैं, डैम बनते तो बिजली 1 रुपए की होती। बिजली गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे के आफ्टर शॉक्स। 2 साल के दौरान पंजाब भर में 100 के करीब लार्ज स्केल फैक्ट्रियां बंद। हजारों अफराद बेरोजगार हो गए। बंद होने वाली फैक्ट्रियों में 50 टेक्सटाइल मिलें भी शामिल हैं। एप्टमा ने मिल्स बंद होने की तस्दीक कर दी। जराये का कहना है बंद फैक्ट्रियों में बड़े बड़े सनतकार ग्रुप्स की फैक्ट्रियां भी शामिल हैं। मिल मालिकान कहते हैं बिजली और गैस की कीमतों में यूं ही इजाफा जारी रहा तो मजीद फैक्ट्रियां बंद होंगी। तोशा खाना के नए रेफर्स पे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नाब को जेल के अंदर ही दोनों से तफ्तीश करने का हुक्म। अडयाला जेल में कायम एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ाइश ने समाअत की। समाअत के आगाज पर बानी पीटीआई का जज से मुकालमा। बानी पीटीआई का मीडिया की गैर मौजूदगी पर एतराज। कहा मीडिया नहीं आता तो मैं अदालत से वॉकआउट कर जाऊंगा। मीडिया नुमाइंदों के अदालत में आने पर समाअत का आगाज हुआ। बानी के वकला का कहना था बानी पीटीआई और अहलिया की गिरफ्तारी कानून के मुनाफी है। अडयाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई से लाहौर पुलिस की 9 मई वाकयात से मुतालिक मुकदमात की तफ्तीश। पुलिस की 12 रुकनी टीम ने कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल करने के बाद पूछगछ। पुलिस की टीम के बानी पीटीआई से 9 मई वाकयात से मुतालिक सवालात। जेल जराये ने बताया बानी पीटीआई से उनकी तकरीरों और कारकुनों से खिताब पर भी सवालात हुए। बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानतें खारिज हो चुकी हैं। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का सनम जावेद को जेल से फौरी रिहा करने का हुक्म। मैजिस्ट्रेट मलिक इमरान ने सनम जावेद के रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। मुकदमे से डिस्चार्ज की इस्तजा मंजूर। सेशन अदालत ने सनम जावेद को FIA के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में जख्मी। गोली कान को छूकर गुजर गई। ट्रंप को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। ट्रंप पर हमला पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब के दौरान दूर से किया गया। गोली चलते ही ट्रंप कान पर हाथ रखकर बैठ गए। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने हिसार बना लिया। ट्रंप खड़े हुए तो उनके कान से खून बह रहा था।
हमले के बाद इस रैली में मौजूद एक शख्स हलाक और 2 शदीद जख्मी हुए। तर्जुमान सीक्रेट सर्विस का कहना है हमलावर को मौके पर ही हलाक कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाले की शनाख्त थॉमस मैथ्यू के नाम से हो गई। वीडियो से नए शवाहिद सामने आ गए। सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने हमलावर को निशाने पर रख लिया था। पहले शूटर ने फायर किए, जवाबी कार्रवाई में स्नाइपर्स ने फायरिंग की और हमलावर को हलाक कर दिया। दूसरी वीडियो में शूटर नजर आ रहा है। ऐनी शाहिद ने बताया मुसल्लह शख्स को करीबी छत पर चढ़ते देखा तो पुलिस और सीक्रेट सर्विस को अलर्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गोली मेरे दाएं कान के ऊपरी हिस्से को छूती हुई गई, जिससे काफी खून बहा। गोलियां चली, सरसराहट सुनी, फौरी मालूम हुआ कुछ गलत है। यकीन नहीं आता हमारे मुल्क में इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। पेंसिल्वेनिया में कातिलाना हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का समाजी वेबसाइट पर बयान। रिपब्लिकन पार्टी ने वाकई की मसम्मत कर दी। कहा ट्रंप इंतखाबी मुहिम शेड्यूल के मुताबिक जारी रखेंगे। आज विस्कॉन्सिन के कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप प्राइवेट जेट पर न्यू जर्सी पहुंच गए। अपने गोल्फ क्लब पर कयाम करेंगे। पेंसिल्वेनिया कातिलाना हमले के बाद सदर बाइडेन का डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की और वाकई की मसम्मत की। अपने खिताब में अमरीकी सदर का कहना था कि इस किस्म के तशद्दुद की अमरीका में कोई जगह नहीं। खुशी है कि डोनाल्ड ट्रंप खैरियत से हैं। डेमोक्रेट्स ने हमले के बाद इंतखाबी मुहिम रोकने का ऐलान कर दिया। मुझे ट्रंप और रिपब्लिकन से नफरत है। ट्रंप पर हमला करने वाले मुबैना शूटर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स की सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो सामने आ गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक थॉमस मैथ्यू बेसिल पार्क के इलाके का रिहायशी था और उसने 2022 में ग्रेजुएशन की। थॉमस की रिपब्लिकन के वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन हुई, लेकिन उसने डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए $15 चंदा दिया था। आलमी रहनुमाओं ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मसम्मत कर दी। बरतानवी वजीर आजम सर केयर स्टारमर कहते हैं ट्रंप पर हमले से धचका लगा। ट्रंप और उनके खानदान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी जोसेफ बोरेल की भी ट्रंप पर हमले की शदीद मसम्मत। साबिक सदर बराक ओबामा ने भी कहा हमारी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। साबिक सदर जॉर्ज बुश ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को बुज़दिलाना फेल करार दिया। कैनेडियन वजीर आजम ने कहा सियासी तशद्दुद कभी भी काबिले कबूल नहीं। जापानी वजीर आजम फ्योमो किशिदा ने कहा कि ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को हूँ। एलोन मस्क ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला खुफिया एजेंसियों की नाअहली करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत कर दी। ट्रंप और जख्मी होने वाले दीगर अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। सदर आसिफ जरदारी ने बयान में कहा साबिक अमरीकी सदर पर हमले का सुनकर सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मुजम्मत है। मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियां और नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के खानदान के साथ हैं। मुज़म्मतों का वक्त खत्म हो गया, अब मुज़ाहिमत करेंगे। सबसे पहले हमारा मुतालबा यह है पीटीआई की MNAs हैं उनको आप आज़ाद छोड़ें, अमीर सुल्तान साहब फौरी तौर पर रिहा करें। अब मुजम्मत नहीं मज़ाहमत करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं किसी सूरत मुअक्कफ से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे MNAs को आज़ाद छोड़ें ताकि वो मर्जी का फैसला कर सकें। पीटीआई के जंग से MNA अमीर सुल्तान को गुज़श्ता रात अगवा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर से कहूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस बनाएं और जुडिशल कमीशन को भेजें। SP कैंट का कहना है रुकने कौमी असेंबली अमीर सुल्तान को गिरफ्तार नहीं किया और न ही उनके अगवा से मुतालिक कोई इत्तला है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से चीन की निजी सरमायाकार कंपनी के वफ्द की मुलाकात। KP में मादनियात और सनत के शोबों में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। अली अमीन गंडापुर ने कहा सूबे में बैरूनी सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। सरमायाकारों को तमाम सहूलतें देंगे। ज़राअत की तरक्की के लिए चीन की जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादे का इरादा रखते हैं। सूबे में सोलर पैनल और सोलर बैटरी की सनत कायम करना चाहते हैं।
भारत कश्मीरियों पर मजालिम इंसानियत की तजलील कर रहा है। निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान हमारी आवाज OIC और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर उठा रहा है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PTI के 90% अराकीन असेंबली ने PTI की वाबस्तगी का बयान हल्फी जमा करवा दिया। बयान हल्फी जमा करवाने वालों में उमर अयूब, शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान और दीगर शामिल। PTI अपने अरकान के बयान हल्फी पीर को इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 5,50,007 कनेक्शंस पर ओवर बिलिंग हुई। FIA पेशावर ने ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में 4,000 कनेक्शंस चेक किए गए, जिनमें से 359 पर ओवर बिलिंग पाई गई। पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। मरीम नवाज कहती हैं, स्मोक फ्री पंजाब इनिशिएटिव के तहत यंग ग्रेजुएट्स खिदमात सर अंजाम देंगे। अवाम स्मोक के संजीदा मसले के हल के लिए हुकूमत का साथ दें। इराकी सफीर हामिद अब्बास की वजारत दाखिला आमद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वजीर चौधरी सालक हुसैन से मुलाकात। इराक जाने वाले जायरीन को सहूलतों की फराहमी, बगैर फीस एंट्री वीजा की इजाजत और पाकिस्तानी जायरीन का कोटा बढ़ाने से मुताल्लिक गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, जायरीन को इराक की जानिब से बगैर फीस एंट्री वीजा की इजाजत से सहूलत मिलेगी। पासपोर्ट पर वीजा की छूट के मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। कराची में कचरा ठिकाने लगाने का मिशन। शहर में 6 इजाफी लैंडफिल साइट्स बनाई जा रही हैं। मेयर कराची मुर्तजा बहाब कहते हैं, जो चैंपियन कराची चलाकर गए उन्होंने कभी कचरा उठाने के लिए काम नहीं किया। कहा गया, कराची के साथ ज्यादती हुई मगर किसी ने बजट नहीं पढ़ा। 56 अरब रुपए मलीर एक्सप्रेसवे के लिए रखे गए। लाहौर में किसी ऑपोजिशन या गवर्नर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा कि लाहौर डूब गया। यहाँ लोग मजे लेते हैं मगर हम कराची को डूबने नहीं देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की दाऊदी बोहरा जमात की ताहरी मस्जिद आमद। बोहरा जमात के रहबर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन से मुलाकात। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन की जानिब से गवर्नर सिंध को खुसूसी शॉल दी गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, दुनिया भर से आए बोहरा बरादरी के लोगों को खुशामदीद कहते हैं। मुहर्रम उल हराम में आपकी कराची आमद सिंध के लिए बाइस फख्र है। MQM पाकिस्तान के वफ्द की ताहरी मस्जिद में दाऊदी बोहरा जमात के पेशवा सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन से मुलाकात। रहनुमाओं की मजलिस में शिरकत। मुल्की सलामती, खुशहाली और मौशी इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। तो 16 से लेकर 18 के दरमियान गर्मी बढ़ सकती है। कराची में वही 37-38 तक जा सकता है दोबारा टेम्परेचर। और चूंकि नमी आजकल बहुत ज़्यादा 60 से 70% चल रही होती है, तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होगा जो कि तंग करने वाली गर्मी है। लेकिन उसके बाद फिर 19 और 20 को इम्कान होगा बारिश का। कराची में मंगल से जुमेरात सख्त गर्मी का इम्कान। DG मेट सरदार सरफराज ने कहा, 16, 17 और 18 जुलाई को सख्त गर्मी पड़ेगी। समंदरी हवाएं बंद होंगी। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा सकता है। 19 और 20 जुलाई को बारिश की नवीद भी सुना दी। शाहदाद कोच के इलाके कंबर में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है, मरने वालों में 2 भाई और एक राहगीर शामिल है। जनूबी गजा में इसराइली हमलों ने कहर ढा दिया। सेफ जोन में हमले में एक दिन में 90 फलस्तीनी शहीद, 300 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है, दर्जनों अफराद मलबे तले दबे हैं। शाती कैंप में मस्जिद पर हमले में 20 फलस्तीनी शहीद हुए। तेल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का इस्राइली वजीर आजम से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद। मजार पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।
ਜਿਹੜਾ ICC ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਆ ਕਾਂਟੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕੱਪ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਭਿੜਨਗੇ ਜੀ। जाना चाहिए 10 वीक जरूर जाना चाहिए। इससे हमारे जो बॉन्डिंग है और मजबूत होती है। भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी तो ही चैंपियंस ट्रॉफी का मजा आएगा। भारतीय शायकीन कहते हैं टीम को पाकिस्तान जरूर जाना चाहिए। दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट से ताल्लुकात बेहतर होंगे। साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल होगा किसके नाम? विंबलडन फाइनल में डिफाई चैंपियन अल्कराज और नोवाक जोकोविच मध्य मुकाबल। गुज़श्ता साल के फाइनल में अल्कराज ने जोकोविच को शिकस्त दी थी। वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानदार परफॉर्मेंस। हमजा खान और अब्दुल्ला नवाज प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। सेकंड सेट हमजा खान ने मिस्री हरीफ यूसुफ मुबारक को शिकस्त दी। अब्दुल्ला ने कनाडा के वासिम मकसूद को जेर किया। और यूरोपीय फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग। यूरो कप का फाइनल आज स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें आज रात 12 बजे मध्य मुकाबला आएंगी।